नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, अगर आप सूखी खांसी से परेशान हो गए हैं, खांसते-खांसते आप परेशान हो गए हैं और खांसी आपकी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, तो आज मैं आपको ड्राई कफ के लिए 2 सबसे बेस्ट होम्योपैथिक पेटेंट मेडिसिन के बारे में जानकारी दूँगा। एक सिरप है और एक ड्रॉप है, जिसको यूज़ करने से 5-6 दिन में ही ड्राई कफ की समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। ये बच्चों के लिए भी अच्छी है, बड़ों के लिए भी अच्छी है और बुज़ुर्गों के लिए भी अच्छी है और महिलाओं के लिए भी अच्छी है। तो ड्राई कफ की अगर समस्या हो, आपको सूखी खाँसी की समस्या हो, हर ठंडी में ऐसी समस्या हो जाती हो या सूखी खाँसी आ रही है, ठीक नहीं हो रही है, तो ये वीडियो आप आखिरी तक देखिएगा। मैं डॉक्टर विक्रम आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है। वहाँ पर जाके आप मेल कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो वो आप पूछ सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो वो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं किसी को भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं देता हूँ, कोई भी ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम नहीं है और ना ही मैं किसी को मेडिसिन भेजता हूँ। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं और आपकी समस्या मतलब ड्राई कफ की समस्या क्यों हो रही है, सबसे पहले ये जानते हैं। अगर किसी को मोस्टली क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन हो गया, हल्का सा सर्दी खांसी या सर्दी खांसी बुखार हो गई, फिर उसके बाद हमने मेडिसिन ले ली, बुखार और सर्दी तो ठीक हो जाती है लेकिन खांसी बनी रहती है, ड्राई कफ की समस्या बनी रहती है। तो पहला कारण ये है। दूसरा कारण है कि अगर आपको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, मतलब एलर्जी है डस्ट से या डस्ट माइट से या किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी है और वो चीज़ आपके आसपास बहुत ज़्यादा है, तो आपको ड्राई कफ की समस्या बनी रहेगी। तो मोस्टली ये 2 कारणों के कारण हमें सूखी खांसी होती है, गले में यहाँ पर खुजली जैसी होती है और फिर एकदम से खांसने लगते हैं। जब हम बात करते हैं किसी से, एकदम से हम खांसने लगते हैं या कुछ बोलते समय एकदम से खांसी आती है। ऐसा दिन में बहुत बार होता है और कफ बिल्कुल नहीं निकलता या बिल्कुल हल्का सा निकलता है, लेकिन सूखी खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। बोलने में तकलीफ़ हो जाती है, किसी से बात करने में हमें अच्छा नहीं लगता कि यार खांसी आ रही है। और आपने देखा ही होगा बहुत सारे लोगों को ये समस्या होती है और कई बार मैंने एक मेरा कॉम्बिनेशन भी है, ड्राई कफ कॉम्बिनेशन। हालांकि काफ़ी सारे पेशेंट ये बोलते हैं सर कॉम्बिनेशन हम बना नहीं पाते, तो आज मैं आपको सीधा पेटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। 2 मेडिसिन है, एक सिरप है और एक ड्रॉप है। सबसे पहले हम ड्रॉप के बारे में जानते हैं। ये ड्रॉप है बैक्सन का B33 कफ ड्रॉप। ये ड्राई कफ के लिए बहुत ही अच्छा है। हालांकि वेट कफ के लिए जिसमें कफ आता है उसमें भी ये काम करता है, लेकिन ड्राई कफ में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। मैं अपने क्लिनिक में ये पेशेंट को देता हूँ ड्राई कफ में और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ड्राई कफ अगर आपको समस्या है तो ये ठीक करता है। सबसे पहले जानते हैं इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन है और उसके बाद मैं इसको लेने का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले मेडिसिन के बारे में ही जानते हैं कि वो कौन कौन सी है और क्या करती है। दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहली मेडिसिन बेलाडोना है। बेलाडोना दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए। तो जो ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, आपके लंग्स में जो इन्फ्लामेशन है, चाहे वो एलर्जी के कारण हो चाहे वो इन्फेक्शन के कारण हो, उसे ठीक करती है। कफ बनना कम हो जाता है और ड्राई कफ के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है ड्रोसेरा। दोस्तों, ड्रोसेरा ड्राई कफ की सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको ड्राई कफ है तो ड्रोसेरा 2 बूंद अगर आप पियेंगे दिन में एक बार, तब भी ड्राई कफ में बहुत आराम लगता है। इसमें ड्रोसेरा है। वूपिंग कफ होती है बिल्कुल, आप इस टाइप की खांसी होती है, इससे भी तेज खांसी होती है और बीच में होती रहती है। अगर ऐसा हो तो ड्रोसेरा बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। तीसरी मेडिसिन इसमें ब्रायोनिया है। सूखी खांसी के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ब्रायोनिया। गले में सूखापन लगे, यहाँ पर टिगलिंग हो और सूखी खांसी हो तो ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। चौथी मेडिसिन है रूमैक्स और ये भी सूखी खांसी के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है।
गले में यहाँ पर खुजली जैसा महसूस हो या यहाँ पर ऐसा खुजली जैसा महसूस हो और उसके बाद सूखी खांसी हो गई, अब आप बात करते हैं एकदम से आप खांसने लगे, तो रूमेक्स बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसमें स्पॉन्जिया टोस्टा भी डली हुई है। स्पॉन्जिया टोस्टा कफ की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। गले में हमेशा कफ जैसा अटका जैसा लगता हो और यहाँ पर इन्फेक्शन, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट एलर्जी के लिए भी ये दवा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें क्यूप्रम एसिटिकम, ये दवा है, ये भी ड्राई कफ के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। और इसके अलावा इसमें इपिकॉक डली हुई है जो कि कफ के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर कफ बहुत ज़्यादा भरा है, घरघराहट है और कफ निकल नहीं रहा है, सूख गया है कफ, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी है कफ निकालने के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें थाइमस है। थाइमस ड्राई कफ के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो ये थी बैक्सन की B33 ड्रॉप में डली हुई मेडिसिन। अब इसे यूज़ कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आप पहले एक कप लीजिए जिसमें चाय पीते हैं, लगभग 1/4 कप गुनगुना पानी डालिए, गुनगुना लुक वाटर, और लगभग 15 से 20 बूंद इसे डालिए, पी लीजिए। हर 3-3 घंटे में आप इसे रिपीट करिए। फिर जैसे जैसे ठीक हो जाए तो आप दिन में 3 बार लीजिए, सुबह दोपहर शाम, फिर 2 बार, फिर बंद कर दीजिए। बहुत ही जल्दी आराम लगता है इससे, कफ में, ड्राई कफ में, खांसी में। तो ज़रूर ये मेडिसिन यूज़ करिएगा, बैक्सन की B33 ड्रॉप। दूसरी मेडिसिन है, ये है, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी है बहुत बार। ये है अल्फ़ा कफ सिरप। दोस्तों, अल्फ़ा कफ सिरप वीज़ल का आता है और मैं ड्राई कफ के लिए कम से कम इसे 12-13 साल से यूज़ कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया रिजल्ट्स हैं। मैं शुरुआत में जब मैंने क्लिनिक खोला था तब से ये दवा मैं अपने पेशेंट्स को दे रहा हूँ। उस समय ये दवा मेरे हिसाब से 60 रुपए की आती थी, आज इसकी MRP 110 रुपये है। तो समय समय का फेर होता है और समय से MRP बढ़ती है, लेकिन रिज़ल्ट वैसे ही है इसका। बहुत बढ़िया रिज़ल्ट है कफ में। और सबसे पहले जानते हैं इसकी मेडिसिन, इसमें डली हुई मेडिसिन, उसके बाद मैं लेने का तरीका बताऊंगा। तो इसमें भी रूमेक्स डली हुई है, इसमें जस्टिशिया है। जस्टिशिया बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कफ़ के लिए। आप जानते ही हैं, किसी भी तरह का कफ़ हो, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो, लंग्स में इन्फ्लामेशन हो, गले में इन्फ्लामेशन हो, कफ़ बन रहा हो, कफ़ निकल रहा हो, या ड्राई कफ़ की प्रॉब्लम हो, जस्टिशिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसमें इपिकॉक है जिसके बारे में मैंने बता ही दिया है। इसमें स्पॉन्जिया टोस्टा है, लगभग सेम जैसी मेडिसिन हैं। स्पॉन्जिया टोस्टा है, इसमें स्टिक्टा है। स्टिक्टा दोस्तों, गले में अगर कफ अटका सा रहे या नाक में, नाक बंद हो जाए, नाक में कफ अटका सा हो, चिपका सा, बिल्कुल चिपका हुआ कफ अगर हो और वो निकल नहीं रहा हो, और ड्राई कफ के कारण ये समस्या हो, या आपके कफ जो चिपका हुआ है उसके कारण ड्राई कफ की प्रॉब्लम हो, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। एंटियम टार्ट इसमें डली हुई है। दोस्तों, एंटियम टार्ट अगर घर घर की आवाज़ आए, गले में कफ काफ़ी ज़्यादा हो, तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसमें कॉकस भी मेडिसिन इसमें डली हुई है। ये ड्राई कफ की बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। साथ ही साथ इसमें सेनेगा है, और सेनेगा बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है एलर्जिक कफ के लिए। तो एलर्जी की समस्या है, उसके कारण ड्राई कफ है, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है सेनेगा, और इसमें ड्रोसेरा भी डली हुई है। तो मोस्टली इसमें जो है थोड़ा सा डाइल्यूशन फॉर्म में है, और इसमें सब मदर टिंचर फॉर्म में डली हुई है। दोनों को लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि मैं अपने क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट को ये दोनों ही दवा देता हूँ। अगर बहुत लंबे समय से कफ की समस्या है तो ये दोनों दवा देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कैसे लेना है अल्फ़ा कफ? अल्फ़ा कफ एक ढक्कन सुबह पीना है, एक ढक्कन दोपहर में पीना है, एक ढक्कन शाम को पीना है, एक ढक्कन रात में पीना है। पीने के बाद 15 मिनट तक पानी मत पीजिएगा, इसका असर कम हो जाता है। तो पीने के बाद पानी मत पीजिएगा और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये दोनों दवा ले सकते हैं, दोनों में कम से कम आधे घंटे का अंतर ज़रूर दीजिए बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। और ड्राई कफ की प्रॉब्लम आप 5 दिन लीजिए, 6 दिन लीजिए, एक सीसी ले लीजिए, आराम लगे तो एक सीसी और ले लीजिए और आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। तो अगर बहुत पुरानी खांसी है, बहुत पुराना ड्राई कफ की समस्या है और कुछ नहीं निकल रहा है, सब आपने जांच करा ली है, आपने एलर्जी के टेस्ट, टीबी वगैरह सब कुछ, क्योंकि पुरानी हो जाती है खांसी 1 महीने, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप टीबी ज़रूर करा लीजिए। लेकिन सब टेस्ट कराने के बाद भी खांसी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है और खांसी बनी हुई है, बहुत पुरानी है,
तो ये 2 दवा ज़रूर यूज़ करके देखें, काफ़ी बढ़िया रिज़ल्ट मिलेंगे और ईज़ी है। आप होम्योपैथिक शॉप में जाएँ, दोनों को ले लीजिए, कोई आपको कॉम्बिनेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा यूज़ करिए और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, नीचे एक शेयर की बटन दिखी तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।